Assalamu alaikum students. Just friends, today we are going to start a new chapter number 5, which is about the chemical reaction. Ji students, as you know that there are three states of matter: solid, liquid and gas. There are two types of students changes, chemical changes होती हैं students. एक होती है फिज़िकल चेंज होती है और एक होती है केमिकल चेंज. दो तरह की चेंजेस होती हैं किस थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में. फ़िज़िकल चेंज वो चेंज होती है कि जब किसी भी स्टेट किसी भी मैटर की जो फिज़िकल यानी कि फ़िज़िकल का मतलब है उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाए. एज़ यू नो, यू कैन सी इन द डायग्राम स्टूडेंट्स कि बटर है और बटर जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में है. जब उसको हीट पहुंचाई तो वो क्या हो गया, वो मेल्ट हो गया. तो ये क्या हुआ, उसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो गई, लेकिन वो बटर ही रहेगा. उसके अंदर केमिकल उसकी प्रॉपर्टीज़ कोई चेंज नहीं हुई. इसी तरह से वाटर को आप देख सकते हैं कि आप देखें कि आइस क्यूब है जो कि सॉलिड फॉर्म में है. जब हमने उसको मेल्ट किया नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो क्या बन गया, लिक्विड. वाटर का जो फार्मूला है वो होता है H2O. तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं हुई. मीन्स उसका फार्मूला H2O ही रहेगा. जब आप दोबारा से फ्रीज़ करेंगे तो वो वाटर बन जाएगा. तो ये, और जब बटर को भी दोबारा आप फ्रीज़र में फ्रिज में रखें तो दोबारा से सॉलिड स्टेट में आ जाता है. ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं. और केमिकल चेंज वो होता है कि जो दोबारा इरिवर्सिबल होता है. इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास जो एग्जांपल है नेल है. नेल क्या होता है, कील होता है, जो कि आप आगे भी लेक्चर्स में देखेंगे. इसी चैप्टर में आपके पास एक्सपेरिमेंट भी होगा कि जब हम आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसा ये नेल है उसके ऊपर रस्टिंग आ गया यानी कि उसके ऊपर जंग लग गया, तो वो किस वजह से हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन, हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वाटर वेपर्स भी हैं, तो वो जब उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उस पर रस्टिंग आ जाती है. इसी तरह से आप देखें डो बनी हुई है जो कि हम बनाते हैं. डो जो हम मैदे की गूंद के रखते हैं. अब डो को जब हमने बेक किया तो एक सॉलिड हमारे पास जो है वो ब्रेड बन गई. अब ये दोनों रिएक्शन जो है, जो रस्टिंग ऑफ नेल है या जो ब्रेड है, ये इरिवर्सिबल है. आप क्या दोबारा ब्रेड को डो बना सकते हैं? नो. और इसी तरह जो रस्टिंग लग गई है एक नेल पे, जंग लग गया, क्या उसे दोबारा से आप विदाउट रस्टिंग कर सकते हैं? नो. तो जो फिज़िकल जो होती है चेंज उसमें वो रिवर्सिबल होते हैं, जो केमिकल चेंज होती है वो इरिवर्सिबल होते हैं. चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि जो वाटर है, आप देख सकते हैं कि पानी, वाटर का फार्मूला क्या स्टूडेंट्स, H2O है. अब वाटर जो है हम देखेंगे तीनों स्टेट्स में कि क्या उसकी स्टेट जो है वो चेंज होती है फिज़िकल या केमिकल, क्या उसके अंदर चेंजिंग आती है. केमिकल्स जो है उसका फार्मूला होता है या केमिकल कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन का मतलब कंपोजिट ऑफ दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके वाटर बनाते हैं. अब जब आइस स्टेट में वो क्या होता है, सॉलिड होता है, लेकिन उसका फार्मूला H2O ही रहेगा. इसी तरह से जब अगर हम वाटर को मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा. तो वो लिक्विड उसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो लिक्विड हो जाएगी, लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन यानी कि उसका जो केमिकली फार्मूला है वो H2O ही रहेगा. इसी तरह से अगर हम वाटर को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करें तो वो उसका जो वाटर है उसका जो फार्मूला है वो H2O ही रहेगा हीट करने से, लेकिन गैसियस स्टेट में भी. तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि जो वाटर है उसकी तीनों जो स्टेट्स हैं वो चेंज तो हो गई, लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हुई. उसका फार्मूला H2O ही रहेगा. जी स्टूडेंट्स, वर्ड नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस. व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं. अब आपके सामने वाटर है. वाटर जो है जो कि इटसेल्फ एक क्या होता है, अब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम पानी में से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे. क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम उसको डिकम्पोज कर सकें, ताकि हम उसे ब्रेक कर सकें. तो अब हम उसे ब्रेक करने के लिए उसको डिकम्पोज कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं. जी स्टूडेंट्स, आप देखें कि डिकम्पोज हो के वाटर किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में. वाटर जो है वो एक बैड कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, प्योर वाटर जो होता है. तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट या अल्कली शामिल करेंगे जिससे वो क्या होगा, एसिडिक बन जाएगा. और उसके साथ अब देखें हम जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं वो हम एक बैटरी के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं. बाद में हम देखेंगे जब हम प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, उसमें से एक हाइड्रोजन गैस बनेगी और साथ ही हमारे पास एक ऑक्सीजन गैस बनेगी. ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस. और इसमें हमने क्या किया, हमने वाटर को पहले एसिडिक किया,
एसिडिक क्या किस तरह से किया, हम उसके अंदर शामिल करेंगे प्योर वाटर को एसिडिक करेंगे, उसमें हम या तो सॉल्ट शामिल कर देंगे या कोई अल्कली शामिल करेंगे, जिससे वो क्या होगा एसिडिक हो जाएगा। और फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करेंगे। जब आप देख सकते हैं अपनी डायग्राम में जहाँ पे 2 पेंसिल्स आपको शो हो रही है, वहाँ पे हम 2 टेस्ट ट्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, जो जिसके अंदर गैस जो है वो दोनों में शामिल हो जाएगी, एक में हाइड्रोजन और एक में ऑक्सीजन। जब हम उसे बर्न करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सी टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है और किस में हाइड्रोजन गैस है। और ऐसा प्रोसेस हमें इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वाटर है वो तब ब्रेक डाउन होगा, जो प्योर वाटर है एक तो वो ब्रेक डाउन नहीं होता, उसको हमने प्योर वाटर के अंदर जब हम उसको एसिडिफाइड उसको बनाएंगे और फिर उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करेंगे, तो फिर वो क्या होगा, वो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो फिर जाके वाटर जो है वो डिकम्पोज होगा। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक चीज़ से दूसरी न्यू चीज़ बन जाती है। तो अ चेंज इन अ सब्सटेंस डूइंग विच एंटायरली न्यू सब्सटेंस। अब देखें वाटर जो है वो एक न्यू सब्सटेंस बन गया, जिसके अंदर हमने जब उसको हमने ब्रेक डाउन किया तो उसके ब्रेक डाउन करने से, डिकम्पोज करने से आपके पास न्यू सब्सटेंस आ गए। क्या बना, हाइड्रोजन आई और ऑक्सीजन, जिनकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट थी, जिसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 2 एटम्स थे। और ऐसी चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। ठीक है, और विच इज़ ऑलवेज ब्रॉट अबाउट बाय द केमिकल रिएक्शन की वजह से आते हैं। कोल क्या होता है स्टूडेंट्स, कोल एक केमिकली कार्बन होता है जो कि आपके सामने डायग्राम में भी है। और ये किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। स्टूडेंट्स जब भी हम कोल को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास एनवायरनमेंट में क्या इस वक्त प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसके 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। जब भी कोयले को हम बर्न करते हैं तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं कि एक साइड पे जहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक एलिमेंट हैं, ठीक है। और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, वो चीज़ें जो कि रिएक्शन में टेक पार्ट हो रही होती हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और इन दोनों के मिलने से, रिएक्शन से जो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जो हमारे पास एंड रिजल्ट आता है हमारे पास, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, तो दोनों एलिमेंट्स हैं, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और इन दोनों के रिएक्टेंट से हमें क्या मिल रहा है, एंड प्रोडक्ट बर्निंग से, कार्बन डाइऑक्साइड। दोज विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, उनकी रिएक्शन के रिजल्ट में जो हमें मिलता है वो क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक प्रोडक्ट है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 सब्सटेंस आपस में मिलकर रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट या एंड रिजल्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कोल है, कोयला जिसको हम बोलते हैं, वो इट सेल्फ क्या होता है, खुद से वो एक कार्बन होता है, केमिकली कार्बन। और जब भी इसको हम बर्न करेंगे, जिस तरह आपने देखा है कि बारबेक्यू करते हैं हम, तो उसमें हम कोयला बर्न करते हैं। अक्सर ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी कोयला जो है वो बर्न किया जाता है, और आग जलाने के लिए भी हम कोयला यूज़ करते हैं। बहुत सी फैक्ट्रीज में भी कोयला जो है उसको बर्न किया जाता है। तो जब वो बर्न होता है तो उससे क्या पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। मीथेन स्टूडेंट्स क्या होती है, जो कि मीथेन नेचुरल गैस होती है। मीथेन की जो कंपोजिशन है वो क्या है, यानी कि मीथेन किस चीज़ से मिलके बनी हुई है केमिकली स्टूडेंट्स, मीथेन बनी हुई है जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक कार्बन एटम है और 4 जो है वो हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बनी हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मीथेन, जो कि एक नेचुरल गैस है जो कि आपके चूल्हों में, घर में स्टोव, जब आप अपने स्टोव को ऑन करते हैं उसके लिए तो उसको ऑन करते हैं, उसमें से जो गैस निकलती है जब हम उसे जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो वो कौन सी गैस है, नेचुरल गैस। और वो किससे मिलकर बनी हुई है, 4 हाइड्रोजन के एटम्स और एक कार्बन एटम से। तो जी आप देख सकते हैं सामने, जैसे 1 मीथेन बर्न्स इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज़ फॉर्म्ड। जब भी मीथेन को हम बर्न करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, कार्बन एटम्स ऑफ मीथेन गेट अटैच विद द 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। कि जब भी हम मीथेन को स्टूडेंट्स ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो क्या होगा कि जो एटम्स हैं अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेंगे, जो कार्बन के एटम्स हैं वो अरेंज कर लेंगे अपने आप को ऑक्सीजन के एटम्स के साथ। तो क्या बनाएंगे, वो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो
ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वाटर बन जाएंगे, वाटर। तो अब ये क्या होगा स्टूडेंट्स, अब आपके पास दो रिएक्टेंट्स क्या थे इसमें, मीथेन जो कि रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो कि आपके पास प्रोडक्ट बन रही है बर्निंग से, और साथ आपके पास क्या स्टूडेंट्स बन रहा है, वाटर रिलीज़ हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये एक वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि एक चीज़ के बर्न होने से आपके पास, जिससे अभी हमने पीछे पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है दूसरे सब्सटेंस में विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन और विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़। तो अब आप देखें यहाँ पे जब मीथेन है CH4, उसको जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया O2 से, तो आपके पास जो न्यू सब्सटेंस आ गया वो क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई, ठीक है, जिसकी डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस होती हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं, और साथ आपके पास क्या आ गया, वाटर रिलीज़ हो गया। जो वाटर वेपर, वाटर जो है वो आएगा किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में आएगा। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि दैट यू हैव अंडरस्टैंड ऑल माई लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।